यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन और टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। इसका हिंदी होता है भिन्न और भिन्न के प्रकार। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का डिफिनीशन है ए नंबर इन द फॉर्म एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर होल नंबर्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। माने ये नंबर जो है सो इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा और जहां पर जो है सो एक्स और वाई जो है सो होल नंबर के रूप में रहेगा। लेकिन होल नंबर में जैसे 0 है वो जो है सो उसके जो है सो वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी रहे वो रहे, लेकिन वाई जो है सो 0 नहीं रहना चाहिए। इसमें जो है सो x is called the numerator and y is called denominator of the fraction। ये फ्रैक्शन का जो है सो x जो क्या कहलाएगा तो नोमरेटर और y क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर। तो यही है। अब देखिए फ्रॉम एग्जाम्पल जो है सो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है 3/5 इज ए फ्रैक्शन whose numerator is 3 and denominator is 5 means 3 is divided into 5 equal parts। अब इसका हिंदी में देखिए भिन्न भिन्न जब किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है, माने पार्ट किया जाता है, तो उसे भिन्न कहते हैं। अब उसमें जो है सो ऊपर वाले को क्या बोला जाता था नॉमरेटर, नीचे वाले को क्या बोला जाता था डिनोमिनेटर। इसमें ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। एक भिन्न है जिसमें 5/11, ये जो है सो एक भिन्न है जिसमें जो है सो 5 अंश है तथा 11 जो है सो क्या है हर है। इसे बट्टा के रूप में 5/11 या 5/11 पढ़ा जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि 5 को 11 बराबर भागों में बांटा गया है। हर में 0 को छोड़ करके जो है सो सभी पूर्णांकों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें भी वही है कि y जो है सो उसका जो कोई भी फ्रैक्शन का जो है सो डिनोमिनेटर जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। वैसे किसी भी फ्रैक्शन में अगर दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर है तो वो जो है सो एक से अधिक होने पर ही उसका फ्रैक्शन होगा। एक रहने पर तो वो जो है सो जो डिजिट रहेगा या नंबर रहेगा वो तो वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए एक से ज्यादा होने पर जो है सो आपको जो है सो वो फ्रैक्शन के रूप में कहा जाएगा। और 0 रहने पर तो वो इन्फिनिटिव कहा जाएगा। इसीलिए 0 तो एकदम किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, और होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, वो अपरिभाषित है। 0 नीचे रहने पर वो इन्फिनिटिव हो जाता है जो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसीलिए अब देखिए फ्रैक्शन के टाइप, फ्रैक्शन का मेन टाइप जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है सो हिंदी में सम या उचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न कहते हैं। तो देखिए अब जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है इसका डिफिनीशन। तो ए फ्रैक्शन हुज नोमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इसमें जो है सो इसका जो है सो नोमरेटर जो है सो ये डिनोमिनेटर से जो है सो कम रहता है, लेस रहता है, कम रहता है। इसी तरह हिंदी में क्या हो जाएगा तो इसका अंश जो है सो इसके हर से जो है सो कम होगा। यही है उचित भिन्न। ये जो है सो हिंदी का उचित भिन्न यही हुआ। इसमें भी जो है सो क्या होगा तो अंश जो है सो हर से कम रहेगा। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है डिफिनीशन। तो ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। जैसे जो है सो 19/11 13/7। तो इसमें देखिए ये जो है सो न्यूमरेटर जो है सो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर जो है सो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। इसी तरह इसका हिंदी में क्या हो जाएगा तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो इसमें भी क्या हो जाएगा अंश जो है सो हर से ज्यादा रहेगा, अंश जो है सो हर से ज्यादा रहेगा। तो ये जो है सो आपको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहा जाएगा, और इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, और इम्प्रॉपर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो
प्रॉपर हो जाएगा। तो ये दोनों में जो है सो इसी का संबंध है, रेसिप्रोकल का संबंध है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर या होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो है सो क्या है, तो नेचुरल नंबर या होल नंबर तथा जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है सो ये कॉम्बिनेशन है। जैसे देखिए ये टू क्या है, होल नंबर है, और 2/3 क्या है, तो ये जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो यही है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जो है सो मिक्स फ्रैक्शन को जो है सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो है सो मिक्स फ्रैक्शन तभी बनेगा जब जो है सो उसका न्यूमरेटर जो है सो डिनोमिनेटर से ज्यादा रहेगा, तो हमारा जो है सो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। और इसी तरह जो है सो इसको अगर हम जो है सो पूरा तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर जो है सो क्या हो जाएगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ऑलरेडी जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर का जो है सो नोमिनेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन तक का। अब है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है। लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है सो सेम रहता है। जैसे देखिए माने हर, किसी भी भिन्न का अगर हर समान रहे तो उसको क्या कहते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब जो है सो इसी तरह है अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है, उसका उल्टा है कि फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो यही है 5/13, 7/15, 11/5। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, उसमें लाइक फ्रैक्शन में क्या था कि सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का जो है सो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसमें क्या है, फ्रैक्शन का जो है सो डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1। वो यूनिट फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका जो है सो नोमरेटर 1 हो। जैसे 1/5, 1/4, 1/7, ये कुछ भी होगा, खाली उसका जो है सो नोमरेटर जो है सो 1 होना चाहिए। बस यही हो गया यूनिट फ्रैक्शन। अब देखिए सिंपल फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन, ये सब जो है सो क्या है, एक ही है। तो वल्गर फ्रैक्शन जो है सो कॉमन फ्रैक्शन भी हो सकता है, सिंपल फ्रैक्शन भी हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन में वो जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मतलब जो है सो सिंपल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, जब उसका जो है सो एक ही कंडीशन है जिसमें कि वो जो है सो आपका जो है सो वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। वल्गर फ्रैक्शन एक ही कंडीशन में कोई भी फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। वो कौन सा फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन का जो है सो डिनोमिनेटर, जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है सो 10 के स्क्वायर में हो, 10 हो नीचे में, माने हर में जो है सो या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, माने 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4। तो ये होने पर वो क्या जाता है, डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए जो है सो वल्गर फ्रैक्शन एक ही कंडीशन में जो है सो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। कब, तो जब उस पर जो है सो नीचे में डिनोमिनेटर में 10 का पावर होगा तब। 10 का पावर 1 भी रहेगा तो नहीं होगा, 2 भी रहेगा तब भी नहीं होगा। वो कितना भी पावर में खाली रहेगा वो जो है सो वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और डेसिमल फ्रैक्शन इसका उल्टा है। डेसिमल फ्रैक्शन जो है सो उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है सो 10 के पावर में हो। ये डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें उसका डिनोमिनेटर जो है सो 10 के पावर में रहता है। इसी तरह अब है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो वो फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है। जैसे देखिए ये है कि 2/8/5। अब देखिए इसको जो है सो हम आपको फिर ऐसे करके समझा रहे हैं। तो देखिए सिंपल और कॉमन और वल्गर फ्रैक्शन का जो है सो क्या, दिस इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर जो है सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ व्हाइल अति होल नंबर, बोथ जो है सो होल नंबर है, बट जो है सो हिज जो है सो क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर इज
हिज या हुज डिनोमिनेटर इज जो है सो नॉट इन 10 का पावर n फॉर्म, इस फॉर्म में इसका नहीं होना चाहिए। देखिए 3/4, 21/119, 42/7, ये सब है, ये जो है सो वल्गर फ्रैक्शन है। लेकिन जब ये इसका जो है सो इस फॉर्म में आ जाएगा, नीचे में 10 का मल्टीप्लाई से जो है सो 10 का पावर, मतलब 10 का सिर्फ जो है सो 100, ये नहीं कि 10 का 3 का 30 हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, वो 10 के पावर में होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उसका डिनोमिनेटर जब आपको जो है सो 10 के पावर में रहेगा, तब जो है सो वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं, जैसे दिस इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और बोथ, माने न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे दोनों हो, वो जो है सो आर फ्रैक्शन। माने वो जैसे देखिए कोई भी जैसे एक तो फ्रैक्शन है, अब फिर उस फ्रैक्शन में भी जो है सो या तो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन हो जाए या नोमिनेटर का फ्रैक्शन हो जाए या डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों का फ्रैक्शन हो जाएगा, तो वो जो है सो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहा जाएगा। वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे देखिए 7 है, 7 तो अपना है ऊपर में क्या है, नोमिनेटर है। अब इसका नोमिनेटर तो अपना वो फ्रैक्शन के रूप में नोमिनेटर के रूप में है ही। अब देखिए यहाँ भी इसका जो है सो डिनोमिनेटर जो है सो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया इसका। अब डिनोमिनेटर का भी जो है सो डिनोमिनेटर हो गया क्या, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, नोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इस तरह के फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें देखिए इसमें था कि ये फ्रैक्शन में था, इसमें जो है सो ऊपर वाला ही नोमिनेटर ही फ्रैक्शन में, और इसमें है कि दोनों फ्रैक्शन में, नोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो इस तरह का फ्रैक्शन को जो है सो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन, इफ जो है सो 2 और मोर फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यू, इसमें बोल रहा है कि इक्विवेलेंट और या इक्वल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, तो इफ अगर 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या अधिक जो है 2 से अधिक फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यू, अगर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जो है सो सेम वैल्यू में रहेगा तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन। जैसे कि 1/3, 2/6, देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, अगर इसमें क्या किए तो मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे 2 से, तो ये हो गया, और ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। इसी तरह इसको ऊपर नीचे क्या किए, आपको जो सो ये क्या हो गया, तो इसी को क्या किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया, आप 3 से डिवाइड कर देंगे फिर यही हो जाएगा। इसी तरह इसको जो है क्या किए करेंगे, अगर 4/12 है तो इसको क्या करेंगे, अगर जो है सो हम ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी का सेम वैल्यू आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो ऊपर नीचे जो है सो अगर यही चीज बोला है कि द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शन remained unchanged if its numerator and denominator are multiplied or divided by the same non-zero number, माने जीरो के अलावा किसी भी नंबर से ऊपर नीचे अगर जो है हम या तो डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो है सो वैल्यू जो है सो चेंज नहीं करेगा, अनचेंज नहीं रहेगा, लेकिन दिखाई देगा अनचेंज्ड, दिखाई देगा अनचेंज, लेकिन वो जो है सो वैल्यू अनचेंज नहीं, फिर काट देंगे तो फिर वही जो है सो आ जाएगा, या फिर गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो यही है इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन का। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, कंपाउंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है, इफ 2 फ्रैक्शन आर जो है सो कनेक्टेड बाय ऑफ देन द कंबाइंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड जो है सो कंपाउंड फ्रैक्शन। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन, जब इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। इफ 2 फ्रैक्शन आर जो है सो कनेक्टेड बाय ऑफ देन द कंबाइंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड जो है सो कंपाउंड फ्रैक्शन। इस कंबाइंड जैसे 2/3 ऑफ 8/9, अब ऑफ को हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों को करने पर ये जो है सो क्या हो गया, ये कंबाइंड फ्रैक्शन जो है सो किस में आ गया, 16/27। तो इसी को कहते हैं कंबाइंड फ्रैक्शन। कंबाइंड फ्रैक्शन इसी को कहते हैं जो किसी भी फ्रैक्शन को या तो ऑफ के द्वारा, डिवाइड के द्वारा, मल्टीप्लाई के द्वारा अगर कंबाइंड करके फिर फ्रैक्शन में रखेंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड फ्रैक्शन। अब देखिए कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ये जो है सो कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का ही जो है सो
जो है सो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इस फॉर्म में रहेगा तो इसको कहेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, इसको कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन कहेंगे। कॉन्टिन्यूड, ये जो है तो लगातार जो है तो ऐसे 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 करते चला गया, तो इस तरह के फ्रैक्शन को कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन करेंगे। तो फ्रैक्शन इसी तरह का है, इतना ही टाइप का जो है सो हम लोगों का फ्रैक्शन है। इसी में फिर जो है सो डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन जो है सो 2 टाइप में होगा, टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड। अब नॉन टर्मिनेटेड में जो है सो क्या हो जाएगा, उसी में हमारा आ जाएगा जब कोई भी डिजिट जो है सो लास्ट तक, अगर कोई भी डिजिट जो है सो 1-2 स्टेप के बाद उसका जो है सो रिमाइंडर 0 हो जाता है, दशमलव के 1-2 स्टेप के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, या 3-4 स्टेप के बाद भी अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड जो है सो डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर वो कभी जो है सो रिमाइंडर 0 हो ही नहीं, और उसी में जब कोई अथी जो है सो डिजिट बार बार रिपीट होते जाए, चाहे 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, वो रिपीट होते जाए, तो उसको बोलेंगे रेकरिंग फ्रैक्शन, अथी डेसिमल, उसको बोलेंगे रेकरिंग डेसिमल। उसको क्या बोल देंगे, रेकरिंग। कोई भी डिजिट जब बार बार रिपीट होगा तो उसको एक रेकरिंग या बार जो है सो चिन्ह होता है, उसके द्वारा उसको जो है सो कंट्रोल किया जाता है, उसी को रेकरिंग डेसिमल कहा जाता है। तो ये कंटिन्यू फ्रैक्शन और जो है सो रेकरिंग जो है सो डेसिमल फ्रैक्शन जो है सो, इसको हम लोगों को कंपटीशन में आता है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। बाद में टाइप 2 या फिर जो बनाएंगे वीडियो, उसमें हम रेकरिंग फ्रैक्शन या कंटिन्यू फ्रैक्शन को जो है सो डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजा के मेरे चैनल को पूरा जो है सो उत्साह से भर दें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। माता आपको, सरस्वती माता आपको जो है सो विद्या से भरपूर कर दें, यही हमारी मनोकामना है।